आज फिर से वही। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? वही रोज की दिक्कत। मतलब? रुको दिखाती हूँ। ये देखो। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसके कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? मैं भी तो वही बोल रही हूँ। मैं भी ना उसको समझा समझा के थक चुकी हूँ, पर वो है कि उसके कुछ भी समझ में आता ही नहीं। उसको फर्क पड़ता ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी बार बताने के बावजूद भी वो समझ नहीं रहा है, तो अब क्या करें? करना क्या है, वो तो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, तो इसलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम जाओ फ्रिज में से ठंडा पानी लेके आओ, बाल्टी में निकाल के। ठंडा पानी? उसका क्या करोगे? अरे मैं बताती हूँ, तुम लेके तो आओ। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, उसको भी ना फोन करके बुला ही लो। आज ना बात सारी क्लियर कर ही लेते हैं। चलो ठीक है। हाँ जी मैम, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था। बताओ क्या काम था? अच्छा तुम एक बार अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। यहीं बता दो ना मैम, वैसे काम क्या? अरे अंदर तो आओ, कुछ जरूरी काम है, आओ बैठो। ये लो ठंडा पानी। हाँ लिया है पानी। अब ना यही पानी ना इसके मुंह पे फेंक के मारो। अरे ये क्या कर रहे हो मैम साहब आप? ये ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? मैंने क्या किया है? अच्छा अब तुझे पता भी नहीं कि तूने क्या किया है? पिछले पूरे 20 दिन से तू हमें मिलावटी वाला दूध पिला रहा है और तू बोल रहा है कि तूने किया क्या है? अरे मैम साहब कैसी बातें कर रहे हो? मैं किसी के दूध में पानी नहीं मिलाता, तो तुम्हारे दूध में क्यों मिलाऊंगा? अच्छा तो तू ये कहना चाहता है कि मैं तेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? अरे मैं बेशक शहर में रहती हूँ, पर मुझे ना अच्छे से आता है हर चीज चेक करना। और मैंने खुद चेक किया था वो दूध, उस दूध में इतनी मिलावट है, हद से ज्यादा तो उसमें पानी मिला पड़ा है। तो तू हमें पानी मिला हुआ दूध देके जाता है? तेरे को क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? मुझे सब कुछ पता था, और मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया कि दूध अच्छे से लेके आया कर, दूध अच्छे से लेके आया कर, पर नहीं, तुझे तो एक बार भी सुनना ही नहीं है। और तुम क्या खड़े होकर देख रहे हो? पानी डालो उसके मुंह पे। अरे रुको भाई, अगर इतनी ठंड में तुम ये पानी मेरे ऊपर डालोगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और मेरे परिवार वालों का क्या होगा? मैं उनको कैसे पालूंगा? अच्छा तुझे अपनी और अपनी फैमिली की पड़ी है? तूने एक बार भी हमारी फैमिली के बारे में सोचा? अरे वो दूध पी के मेरा बच्चा बीमार हो सकता था, मेरा पति बीमार हो सकता था, और दिन रात हम मेहनत इसलिए नहीं करते कि हम ऐसे हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते पैसे हम बहाते जाएं। और तू भूल गया, जब तेरी भैंस बीमार थी तो मैंने तुझे 60,000 रुपए दिए थे तेरी भैंस के इलाज के लिए। और कोई ऐसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना, पर मैंने तुझे दिए थे। सॉरी मैम साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़े से पैसों के चक्कर में मैंने ये सब कर दिया। मैंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो। तू सोचता भी कैसे? क्योंकि तेरे दिमाग में तो ये है ना कि इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो ऐसे पैसे उड़ा सकते हैं, ऐसे लगा भी सकते हैं अपनी बीमारियों में। अरे पर तुझे एक बार सोचना चाहिए था कि जो तू मिलावट कर रहा है ना, इससे कितनी हेल्थ खराब होती है। पर नहीं, तुझे तो तेरे पैसे से मतलब है ना। तू जब भी बोलता है ना, तेरी एक आवाज पे तुझे एडवांस पैसे देती हूँ मैं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तू मिलावट तो मत कर। सॉरी मैम साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में। वो मेरी ना भैंस बीमार हो गई थी, इसलिए उसने दूध देना कम कर दिया था। तो मुझे लगा कहीं मेरी ग्राहकी खराब ना हो जाए, इसलिए मैं दूध में पानी मिला के देने लग गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा तो तेरी भैंस बीमार हो रही थी इसलिए तूने ये सब किया? अरे तो तुम बोल देता ना कि मैडम मेरी भैंस बीमार हो रही है, मैं कुछ दिन तक आपको दूध नहीं दे पाऊंगा, तो हम तुझसे नहीं लेते, हम किसी और से ले लेते। पर ये कम से कम शरीर के अंदर 36 बीमारी तो पैदा ना हो तुम्हारे इस मिलावट के चक्कर में। पर पता नहीं क्यों तुम लोगों को ये सब समझ में ही नहीं आता, तुम लोगों को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से कभी दूध में मिलावट नहीं करूंगा। ठीक है, तुम इतनी माफी मांग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर आइंदा से ना ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास दूध ना हो तो तुम मुझे मना कर देना, मैं किसी और से ले लूंगी, पर आइंदा से ये हरकत कभी मत करना। ठीक है, जाओ यहाँ से।